हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है क्लास 12 का। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा 2025 में। देखते हैं हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक, अब इसको हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, जिसे हम एक पात्र बना देते हैं। ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक फ्रेंड, इसमें फ्रेंड क्या है, हम मान लेते हैं कोई लिक्विड है। क्या है? कोई लिक्विड है, इसमें कोई तरल है, द्रव भरा हुआ है, और यह पर हम मान लेते हैं फ्रेंड इसमें O2 ऑक्सीजन गैस आप घोल रहे हैं। ठीक ठीक ना फ्रेंड, ऑक्सीजन गैस इसमें क्या है, मान लेते हैं इसमें घुल रही है। ठीक ना। नियम क्या कह रहा है? स्थिर ताप पर T क्या है? कॉन्सेंस है। ठीक है फ्रेंड, T क्या है? कॉन्सेंस है। तो आप इसे कम या ज़्यादा नहीं करना। मतलब ये है गैस ऑक्सीजन, इसे हम द्रव में विलय करते हैं, यानी घोल रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका ये M क्या? M कर्मानुपाती P। इसको देखते हैं, M क्या है? घुली हुई गैस है। ये किसके अनुकर्मानुपाती है? P के। P गैस का दाब है। जब कर्मानुपाती को हटाएंगे तो KH है। KH क्या है? हेनरी नियतांक है। ठीक है, अब इसका हम ये देखते हैं हेनरी का नियम की सीमाएं। ठीक है, तनु बिलियन पर लागू होता है। ठीक, पहला क्या है? तनु बिलियन पर लागू होता है। दूसरा क्या है? निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। ठीक, तीसरा क्या है? उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, अब इसका अनुप्रयोग देखते हैं। अनुप्रयोग क्या क्या है? अनुप्रयोग गोताखोर द्वारा होते हैं, जो जल में जाते हैं। इनके द्वारा जो उनकी एक्टिविटी होती है, ये हेनरी नियतांक पर कार्य करती है। ठीक, अब दूसरा क्या है? शीतल पेय पदार्थ। पीने वाला पदार्थ होता क्या है? जैसे स्प्राइट हो गया, कोको कोला का फ्रूटी हो गया, ये सभी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, तो इसका हम जब बोतल का ढक्कन जब खोलते हैं तो वो बाहर की ओर जाएगी। ठीक है, अब तीसरा क्या है? फेफड़ों की क्रिया विधि। जो हमारे फेफड़ों होते हैं, उनकी एक्टिविटी जो होती है, क्रियाकलाप में भी हेनरी का नियतांक होता है। ठीक फ्रेंड, इतना तो क्लियर हो गया आपका हेनरी का नियम। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। अब दूसरा नियम देखते हैं फ्रेंड, रावर्ट का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में वाष्पशील विलय मिलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन होता क्या है कि मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह क्या है? मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक ना फ्रेंड, इस नियम को हम फ्रेंड अगर मान लेते हैं, ये तो रहता ही है चित्र इसका, ये तो रहता ही है। अगर कह देता है कि यानी तनु विलयन के लिए रावत के नियम का सूत्र क्या होता है? स्मॉल n प्लस कैपिटल N है, इसके स्थान पर केवल n होता है। ठीक ना फ्रेंड, केवल n हो जाए तो फ्रेंड, तो यह नियम हो जाता है, कुछ इस तरह बन जाता है। P नॉट PS कैपिटल अपान P
n प्लस n, इसको n स्मॉल अपान n, ठीक। तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसकी सीमाएं देखते हैं। सीमाएं क्या क्या है? सीमाएं, यह तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक। पहला हो गया, यह तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा क्या है? यह वाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। तीसरा क्या है? यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है, ठीक। अब तीसरा देखते हैं, कोलरावस का नियम। कोलरावस का नियम क्या होता है फ्रेंड? इस नियम के अनुसार अनंत तनु पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोल चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक। विद्युत अपघटन, क्योंकि हमें पता है इसमें जलीय विलयन की धारा का प्रवाहित की जा सके, ये उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे नमक का घोल, यह एक विद्युत अपघट्य है जो कह रहा है अनंत तनुता, ये है ना फ्रेंड, अनंत तनुता पर इन्फानाइट, ये अनंत मतलब इन्फानाइट होता है, ठीक। लगा दिया जाए यह पर लेम्डा, एक सूत्र अब देखते हैं इसका, ये लेम्डा है, इन्फानाइट लगा दिया जाए तो अनंत तनुता पर NaCl विद्युत अपघट्य है, ठीक। NaCl विद्युत अपघट्य है, ये मतलब धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर की चालकताओं, धनायनों तथा Na प्लस लेम्डा m इन्फानाइट Cl माइनस ऋणायनों चालकताओं की योग के बराबर होती है, ठीक फ्रेंड। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो।